हे गाइस, सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो ऐसा ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि आने वाला दिनों पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो अभी क्या है, कोई म्यूचुअल फंड को चूज करने से पहले कोई भी म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले बहुत सारा पैरामीटर को हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। तो अभी ये जो दोनों म्यूचुअल फंड मैंने चूज किया, तो मैंने कैसे चूज किया। ठीक है, देखो, कोई भी म्यूचुअल फंड को पिक करने के लिए पहले हम लोग को क्या करना होता है, पहले हम लोग को रिसर्च करना होता है कि कौन सा साइट से हम लोग डेटा गैदर कर सकते हैं। ठीक है, अगर डेटा गैदर हो गया तो दूसरा दूसरा क्राइटेरिया क्या है, हम लोग कैसे फिल्टर आउट करेंगे। फिल्टर आउट कौन सा बेसिस पे। ठीक है, म्यूचुअल फंड का बहुत सारा क्राइटेरिया है कि कौन कौन सा क्राइटेरिया को हम लोग को ध्यान देना चाहिए। वो आगे वाला वीडियो पे हम लोग आगे वाले पे जानेंगे। ठीक है, तो अभी मेरे को हो गया सेकंड क्राइटेरिया, फिल्टर हो गया। अभी थर्ड क्राइटेरिया क्या है, मैं उस पे रिसर्च करूंगा। वो जस्ट जितना फिल्टर आउट किया, मैं उस पे रिसर्च करूंगा और कंपेयर करूंगा कौन सा स्टॉक, कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे को बेस्ट लगा है और आने वाला दिनों पे परफॉर्म अच्छा कर सकता है। ठीक है, ये वाला क्या है, ये वाला 3-4 पैरामीटर में हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। तो अभी क्या है, पहले ये सो हो गया। ठीक है, अभी अभी देखो इस पे क्या है, मैंने क्या किया, रिसर्च करने से पहले मेरे को क्या है, दो साइट मिला, ईटी मनी और मेरे को वैल्यू रिसर्च। यहाँ पे क्या है, डेटा गैदर कर सकते हो। ठीक है, कोई भी। तो अभी क्या है, मैंने ईटी मनी पे किया और बेस्ट ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स रिसर्च किया और यहाँ पे मेरे को सामने 24 फंड्स आए। ठीक है, 24 फंड्स में क्या है, मेरे को सर्ट बाय में फंड साइज किया। ठीक है, और उसके बाद रिटर्न्स हाई टू लो किया। ठीक है, अभी मैं दिखा देता हूँ फंड साइज हाई टू लो जब किया, तो अभी क्या है, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ठीक है, ये वाला उसका जो फंड साइज है ये 32,000 करोड़ है। ठीक है, अभी क्या है, इस पे मैं रिसर्च करूंगा ये म्यूचुअल फंड कैसा है। अगर मैं इस पे जाता हूँ तो अभी मैं क्या देखता हूँ, एक्सिस लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड में ये लॉन्ग टर्म में क्या है, 7 इयर्स का अगर मैं इसका रिटर्न देखूं तो ओनली 13% दिया है। ठीक है, हम लोग को क्या है, हम लोग को एनी हाउ निफ्टी को बीट करना है। निफ्टी देखोगे तो 12% का देता ही है लॉन्ग टर्म में। तो अभी क्या है, यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, तो अभी देखो कि इसका साइज कितना है, 32,654 करोड़। ठीक है, ये क्या है, इतना बड़ा हो चुका है कंपनी। ठीक है, इतना बड़ा म्यूचुअल फंड हो चुका है जो कि उतना ग्रो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अभी अभी देखोगे इसका अगर मैं एसेट एलोकेशन भी दिखाऊं तो लार्ज कैप में देखो 27%, मिड कैप में 16% और स्मॉल कैप में 1%। मतलब ये बोल सकते हो बहुत ज्यादा लो रिस्क स्टॉक, लो रिस्क ईएलएसएस है, फंड है। आपको अगर पूरा लो रिस्क चाहिए तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी देखोगे इसका अगर टॉप होल्डिंग देखोगे, बजाज फाइनेंस, सुपर मार्केट, कोटक महिंद्रा बैंक, नेशनल इंडिया, एचडीएफसी, ये सब बहुत ही ब्लू चिप कंपनी है, बहुत ही अच्छा कंपनी है। ठीक है, अगर जाओगे तो उसका स्टेक रिकॉर्ड देखोगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बट ये क्या है, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है। तो जिस रेट से ग्रो कर चुका है उस रेट से आगे उतना ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान देना चाहिए। अभी सेकंड क्या है, मैं अगर उसका रिटर्न शॉर्ट बैक रिटर्न्स करूं तो ये मेरे पास क्या आता है, क्वांट टैक्स प्लान आता है। तो क्वांट टैक्स प्लान में अगर जाऊं, क्वांट टैक्स प्लान में देखूं तो अभी देखो कि लास्ट 3 इयर्स में 42% दिया है, लास्ट 7 ईयर में 25% दिया है। तो इसका अगर मैं एसेट एलोकेशन देखूं तो अभी देखो 96% इक्विटी, ये तो ठीक है, केस 3% है। अगर इसका एसेट एलोकेशन देखूं तो लार्ज कैप में देखो 24 पॉइंट है, मिड कैप में 29%, स्मॉल कैप में ये है। अगर एक चीज देखूं मैं, इसका टॉप होल्डिंग क्या है, टॉप होल्डिंग देखोगे तो अंबुजा सीमेंट, स्टेट बैंक इंडिया, अदानी एंटरप्राइज, अदानी स्पेशल, रुचि सोया, ये सब क्या है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। ये म्यूचुअल फंड जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। तो मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को मॉडरेट रिस्क चाहिए, मेरे को ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए। ठीक है, तो मॉडरेट रिस्क चाहिए, तो ये मैं इग्नोर करूंगा। क्योंकि अभी देखोगे अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइज, मतलब उसका पी देखोगे 700 600 चला गया है। मतलब कोई मतलब ही नहीं है उसमें स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया, ये पैरामीटर हम लोग को सेटिस्फाई हो गया। अभी क्या है, अभी ये सब रिसर्च ऐसे किया जाता है। अभी मैंने क्या है, अभी दो फंड क्या पिक किया है, पराग परिक टैक्स सेवर और मीरा एसेट टैक्स सेवर। ठीक है, इसका अगर हम लोग दोनों का अगर मैं कंपेयर करूं
ठीक है। अगर दोनों का कंपैरिजन करता हूँ, देखो दोनों का कंपैरिजन करूंगा तो अभी लेकर नेट एसेट देखोगे, मेरा एसेट का क्या है 13,148 करोड़ और परक पारिक का क्या 733 करोड़। ठीक है। अभी रिटर्न सिंस लॉन्च, मतलब जब से ये मार्केट में आया है, ठीक है, तब से कितना परसेंट रिटर्न दिया है? ये 19% दिया है, ये 24% दिया है। तो अभी एक चीज देखोगे, एक चीज क्या ध्यान देना है, देखो दो तीन चीज ध्यान देना है। पहले क्या है, पहले हम लोग को देखना है कि उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। ठीक है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा है। एक्सपेंस रेशियो मतलब क्या है, आप जब छोड़ रहे हो कंपनी, मतलब कंपनी छोड़ रहे हो मतलब आप जब पैसा निकाल रहे हो, जैसे कि लेट्स से कि आप 10 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया और एक पॉइंट ऑफ टाइम में आया कि मेरे को निकालना है पैसा। ठीक है। निकालने का जो आया उसमें आप कितना परसेंट आप कंपनी को दोगे, वो होता है एक्सपेंस रेशियो। ठीक, एक्सपेंस रेशियो का ध्यान देते हैं। उसके बाद एक चीज आता है टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो ये देखोगे, टर्नओवर रेशियो मतलब क्या है, ये कंपनी कितना बार चेंज कर रहा है कंपनी कंपनी। ठीक है। मतलब क्या है, देखो अभी आप एक गए और एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है। एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट किया, किस लिए इन्वेस्ट किया, तुम्हारा कन्विक्शन है, ठीक है, तो इन्वेस्ट किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एवरी 3 मंथ आप चेंज कर रही हो। ठीक है। एचडीएफसी बैंक से शिफ्ट होके एचडीएफसी ग्रुप में आ गए, नहीं तो आईटीसी में चला गया, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जितना टर्नओवर रेशियो कम होगा उतना अच्छा है। तो उस कैटेगरी में आप देखोगे परक पारिक बहुत अच्छा है, 10% है। ठीक है। तो अगर इसका सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन भी देखूं, ठीक है, सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या नजर आता है, देखो फाइनेंशियल क्या है 32%, ये 30%। मतलब क्या है, देखो अगर आप डॉट कनेक्ट कर सकते हो, मतलब फाइनेंशियल में देखो कोई भी म्यूचुअल फंड में जाओगे तो फाइनेंशियल में ज्यादा होता है। फाइनेंशियल में ज्यादा क्यों होता है, अगर इंडिया को ग्रो करना है तो बैंक सबको ग्रो करना पड़ेगा, मतलब इंडिया ग्रो होगा, सबका अगर पैसा अगर मतलब सैलरी बढ़ेगा, ये सब बढ़ेगा तो क्या होगा, बैंक भी बढ़ेगा ना, बैंक का भी मतलब बढ़ेगा। तो ये सब कनेक्ट कर सकते हो डॉट। ठीक है। यहाँ पे एनर्जी, एनर्जी में क्या है, मेरा एसेट टैक्स है। तो यहाँ पे एक चीज मैं देता हूँ, मेरा ऐसे अभी देखो, अभी क्या है कि अभी एनर्जी एनर्जी चल रहा है, मतलब मार्केट में पावर सेक्टर चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये एलोकेशन ज्यादा है, इसका 10%, ये 4% है। तो ऐसे टेक्नोलॉजी में ये सब है। ठीक है। तो अभी क्या है, ये हो गया सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर मैं इसको एसेट एलोकेशन क्या है अभी, एसेट एलोकेशन में इक्विटी में 90% है और परक परिक का 87%, और केस थोड़ा सा रखा है, अगर कोई मार्केट में अगर कुछ भी अपॉर्चुनिटी आएगा तो परक परिक मतलब केस रखा है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अभी इसका अगर बेस्ट एंड वर्स्ट पीरियड देखूं तो मतलब बेस्ट टाइम में क्या परफॉर्म किया है, वर्स्ट टाइम में क्या परफॉर्म किया है, तो अगर देखूं एक ईयर का मैं पॉइंट बात करूं तो बेस्ट टाइम में क्या है 113% दिया है, वर्स्ट टाइम में मतलब ये लास्ट ईयर का बता रहा है, और वर्स्ट टाइम में -28% दिया है। और पराग पारिक का देखोगे तो 91% दिया है और वर्स्ट टाइम में 5% दिया है। अगर मैं मंथली का देखूं 22 पॉइंट, ये 13% है, और वर्स्ट में 29% और 36%। मतलब यहाँ पे क्या मेरे को एक चीज नजर आता है, मेरा ये सर जब बेस्ट टाइम आता है तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और जब वर्स्ट टाइम आता है तो उतना ही गिरता है। ठीक है। तो ये एग्रेसिव है। ठीक है। पराग पारिक का क्या है, यहाँ पे बेस्ट जब होता है तो ठीक देता है, मतलब एज कम्पेयर टू मेरा ऐसे उतना नहीं है बट ठीक देता है, बट वर्स्ट टाइम में देखोगे तो उतना ज्यादा भी नहीं गिरता है। ठीक है। ये चीज अच्छा है। ठीक है। ये चीज में परख पारी जीता। ठीक है। और तुम देखोगे तो टर्नओवर रेशियो में भी परख पारी आगे है। बट एक्सपेंस रेशियो में क्या है, एक्सपेंस रेशियो में ये जो है मेरा एसेट ये अच्छा है, बट ट्रेलिंग रिटर्न्स इसका, इसके बाद क्या है रिटर्न्स हम लोग देखेंगे। रिटर्न्स देखोगे लास्ट 5 इयर्स का, लास्ट 3 इयर्स का, ठीक है, ये 20% दिया है, ये 23% दिया है। तो अगर मैं इसका अगर चार्ट देखूं तो देखो ये मेरा ही एसेट है। ठीक है। मैं कॉन्टेक्स्ट प्लान डायरेक्टरी को डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है। ये मेरा ही टैक्स सेव है और ये पराग पारिक टैक्स सेव प्लान है। अगर लास्ट 5 इयर्स का देखूं डेटा, लास्ट 5 इयर्स का तो ये लिस्टेड ही नहीं हुआ था, लास्ट 3 इयर्स का देखता हूँ। ठीक है। लास्ट 3 इयर्स का देखो तो लास्ट 3 इयर्स में क्या है तुम देखोगे, यहाँ पे पराग पारिक यहाँ पे यहाँ से इधर यहाँ से तो सेम चीज ही चल रहा था, इधर देखोगे थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे आगे गया है।
तो ठीक है। तो अभी देखोगे तो मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कोई रिटर्न वाइज तो बहुत ही दोनों ही सेम ही दे रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये परक परक ज्यादा दिया है, मेरा एसेट कम दिया है, ऐसा नहीं, ऐसा हम लोग एनालिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि डेटा हिसाब से दोनों सेम ही रिटर्न दिया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अगर मैं इसका परक परक का देखूं, ठीक है, अगर एक चीज दिखाता हूँ, रिटर्न हो गया, ठीक है, और मेरे को हम लोग पोर्टफोलियो देखते हैं, ठीक है, पोर्टफोलियो में देखोगे तो अभी क्या है, परक परक का देखो, लार्ज कैप में 27.70 है, मिड कैप में 9.73 है और स्मॉल कैप में क्या है 9.82 है। तो अभी क्या है कि ये मिड कैप और लार्ज कैप और स्मॉल कैप में है, मतलब 9% मिड कैप, लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करता है। मीराई टैक्स सेवर फंड में देखोगे तो स्मॉल कैप में कम है, बट मिड कैप में देखो 24% और लार्ज कैप में 16%, और यहाँ पे क्या है 27%। तो अभी क्या है, मीराई एसेट टैक्स सेवर क्या है, एग्रेसिव के हिसाब से, मतलब मिड कैप में कब इन्वेस्ट करते हैं हम लोग को, अगर मॉडरेट रिस्क चाहिए तो हम लोग मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं। मिड कैप में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है, हम लोग को ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मॉडरेट रिस्क के हिसाब से हम लोग ये जो कंपनी है, ठीक है, मिड कैप में जो कंपनी है वो लार्ज कैप बन सकता है एक दिन। तो ये जो मेरा एसेट है उस हिसाब से मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मिड कैप में 24% एलोकेट किया है और स्मॉल कैप में 6% किया है और लार्ज कैप में बहुत ही कम किया है, क्योंकि लार्ज कैप जो है वो ऑलरेडी बहुत बड़ा कंपनी हो चुका है, ठीक है, वो उसको फर्दर उतना उतना स्पीड से एक्सपेंड नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसीलिए क्या है, अगर पिक करूंगा, मैं मतलब पर्सनली जो इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है, कर रहा हूँ, वो मेरा एसेट में ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को मेरा एसेट ये सब जो पैरामीटर है, दो तीन चार पैरामीटर देखो, यहाँ पे क्या है, आप देखो टर्नओवर रेशियो में अच्छा है, ठीक है, टर्नओवर रेशियो परक परक है, बट क्या है, ये तुम देखोगे कि, तो सॉरी टर्नओवर, सॉरी, ये एक्सपेंस रेशियो में मेरा ही पाएगा अच्छा है, बट टर्नओवर रेशियो में उतना खास नहीं है, बट ये क्या है, मेरे को ठीक है चलेगा। अगर क्योंकि इसका अगर पास्ट रिकॉर्ड देखोगे, पास्ट रिकॉर्ड अगर देखोगे, मेरे को दिखा देता हूँ, 5 years ऑल ऑल टाइम का दिखा देता हूँ, और परक परक का ये कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैं सबको डिसेबल कर देता हूँ। तो ये देखो चैट कैसे ऊपर गया है, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो मेरे को 19 to 20% दे ही रहा है। तो मतलब अभी क्या है, निफ्टी को बीट कर रहा है, अगर लास्ट 5 to 7 years में अगर निफ्टी को बीट कर रहा है तो आने वाला दिनों पे भी हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी को बीट करेगा, ठीक है। तो ये था गाइस दोनों बेस्ट म्यूचुअल फंड, तो बिना एसेट और परक परक हम लोग कंपैरिजन किए, और यहाँ पे क्या है, पर्सनली मेरे को अच्छा फील हुआ मेरा एसेट टैक्सेबल फंड। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कौन सा फंड अच्छा है, और कोई भी अगर डाउट है तो आप भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ताकि मैं रिप्लाई बैक करूँ। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।